डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों पर विचार किया था और उस पर आधारित प्रश्न हल किए थे। अब हम लोग 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में अगर कोई कोण थीटा है जो जैसे जैसे 0 की ओर अग्रसर होगा, मान लीजिए कि यह जो कोण है इसकी एक भुजा को हम इधर ले जाते हैं तो यह कोण छोटा होता जाएगा और एक समय आएगा जब ये 0 हो जाएगा। जब यह कोण 0 डिग्री का हो जाएगा, वैसी परिस्थिति में यह जो है पी का मान वो घटते 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 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कोण छोटा होता जाएगा पी का मान भी छोटा होता जाएगा। लिमिटिंग केस में जब ये कोण थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, उस स्थिति में पी का मान 0 हो जाएगा, एच और बी कोइंसाइड हो जाएंगे, एच और बी बराबर हो जाएंगे। इसीलिए जब हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, और पी का मान 0 है। 0 को जब हम एच से भाग करेंगे तो 0 होगा, इसलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी का मान पी के एच के बराबर हो जाएगा, बी और एच बराबर हो जाएंगे, इसलिए बी बटा एच का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर दोनों बराबर हैं तो एक मर्तबे कट जाएगा, इसलिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ। वैसे ही tan 0 डिग्री का मान होगा p बटा बी, तो 0 बटा बी यानी 0, और इन सब का उल्टा 0 का उल्टा अपरिभाषित, क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री का मतलब हो गया h बटा p। तो h का मान कुछ हो लेकिन p का मान 0 हो जाएगा थीटा 0 होने पर। तो अगर हम 0 से भाग देते हैं तो परिभाषित होता नहीं है किसी भी चीज़ को, तो h बटा 0 यानी अपरिभाषित। इसका संकेत है, सिंबल हम लोग इस तरह से लिखते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का साइन हो गया ये, यानी अपरिभाषित है। कॉसेक 0 डिग्री का कोई मान नहीं होता है। सेक 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का उल्टा होगा जो एक ही होगा, और tan 0 डिग्री का उल्टा उसी प्रकार से 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर जब हम विचार करेंगे तो जब कोण यह थीटा बढ़ते 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 90 डिग्री का होगा, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पी का मान बढ़ेगा, लेकिन बी का मान घटेगा। जैसे जैसे ये कोण इधर जाएगा तो ये जो है खिसकते हुए इधर की ओर आ जाएगा, आधार जो है वो बी का मान घटते 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 0 हो जाएगा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तब, तो थीटा 90 डिग्री होने पर पी का मान एच के बराबर हो जाएगा, इसीलिए साइन 90 डिग्री का मान पी बटा एच यानी कि बराबर होने के कारण, अंश बराबर होने के कारण साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि 0 बटा एच का मान 0 ही होगा। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि tan 90 डिग्री का वैल्यू p बटा बी यानी b हो गया 0, तो 0 से भाग देने पर अपरिभाषित हो गया, इसलिए इन्फिनिटी हो गया इसका। अब 1 का उल्टा 1 हो गया, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, कॉस 90 डिग्री का उल्टा सेक 90 डिग्री होगा, इसलिए वो अपरिभाषित हो गया, और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 90 डिग्री का मतलब आप समझ सकते हैं फॉर्मूला होता है b बटा पी। बी का मान 0 है, पी का मान कुछ भी हो, नॉन जीरो, 0 को हम p से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। तो अब ध्यान देकर देख सकते हैं कॉस साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबका वैल्यू 90 डिग्री के लिए निकल गया। अब 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ए बी और बी सी बराबर हैं, प्रत्येक का मान हम लोग ए मान लेते हैं, ए इकाई, और कोण बी समकोण मान लेते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस समकोण त्रिभुज में, तो ए सी जो है जो कि कर्ण है उसका वैल्यू निकल जाएगा रूट अंडर 2 इंटू ए। देख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे, ए बी और ए सी के जगह पर ए डाल दिया गया, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर स्क्वायर उधर गया रूट चढ़ गया, रूट 2 ए हो गया इसी का वैल्यू। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो मान लीजिए इसी को हम थीटा मानते हैं, हालांकि दोनों 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री पूरा होने के लिए इस कोण ए को भी 45 डिग्री ही होना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसलिए ए बी बटा ए सी यानी कि ए बटा रूट 2 ए से ए कट गया,
एक आ गया ऊपर, नीचे हो गया √2। इसी प्रकार कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू आप इस चित्र के माध्यम से निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलते हैं अब हम थीटा का मान अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो कैसे निकालेंगे उसका। उसके लिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब 2a का इसकी प्रत्येक भुजा है, इससे हम लंब डाल दिए AD आधार BC पर। तो यह जो लंब है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, इसलिए प्रत्येक का मान a हो जाएगा। अब 2a है, a है, तो ये वाला जो भुजा है, ये वाली भुजा AD, इसका मान हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब डाले हैं हमने। तो समकोण त्रिभुज ABD में आप अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AD² प्लस BD² बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो कारण चूंकि AB है इसमें, अब हम वैल्यू डाल देते हैं AB के जगह पर 2a और BD के जगह पर a। तो इससे हमको AD बराबर आ जाता है √3 × a। अब साइन 30 डिग्री का मान निकालना है हमको। तो साइन 30 डिग्री, इसके लिए इस कोण के लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने की भुजा BD है, बटा में कर्ण यानी BD बटा AB यानी a बटा 2a। a से 2a कट गया, 1/2 आ गया। वैसे ही कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान आप इस चित्र की सहायता से निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो देख सकते हैं इस 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की जो भुजा है AD वो √3a हो गया और बटा में AB हो गया। साइन 60 डिग्री इसके लिए लंब हो गया, ये साइन 60 डिग्री के लिए। तो AD बटा AB यानी √3a/2a। तो इसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आप चित्र की सहायता से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने की जो विधि है इसको हम लोग ज्यामितीय विधि कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए तीनों कोण जो देख रहे हैं, कोण BAC, कोण B और कोण C, ये तीनों 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब ये 60 डिग्री हो गया, लंब होने के कारण है ये कोण जो देख रहे हैं कोण ADB वो 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर के 150 डिग्री हो गया। तो यह जो कोण देख रहे हो कोण BAD 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि तभी तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा त्रिभुज के। तो इस प्रकार से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं ज्यामितीय विधि से। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इन वैल्यूज़ को याद करने के लिए जो ट्रिक्स हैं उनको सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।